अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का फोर्थ वर्किंग डे है और ट्रेडिंग के हवाले से आज लास्ट वर्किंग डे होगा। आज वो तारीख है जिसका पूरे इस साल में लोगों ने इंतज़ार किया कि साल 2020 जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन बहरहाल आज वो 31 तारीख आ गई। आज वो दिन है जब ये आज इस 2020 का आखिरी दिन होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इस साल 2020 जो है वो नॉर्मली तकरीबन 80 to 90% पूरी दुनिया की आवाम के लिए एक बड़ा ख़तरनाक साल गुजरा है। लोग फाइनेंशियल क्रंच में आ गए, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की डाउनग्रेड हो गई, लोगों के दफातर बंद हो गए, लोगों के कंपनीज को ताला लग गया, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो जॉबलेस हो गए, उनको ले ऑफ्स कर दिया गया। कोरोना वायरस पैंडेमिक ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को इस अताप का शिकार बनाया, वो हमने आज तकरीबन ये वाक़या 100 साल के बाद नमूदार हुआ, जो कि बैक इन 1920 में ये खबरें हमें मिलती हैं। ये तारीख हमें बताती है कि जनाब एक स्पेनिश फ्लू आया था बैक इन 1920 में और पूरी दुनिया इसी लॉकडाउन और शटडाउन की तरफ चली गई थी। लेकिन उस 100 साल का और इस 2020 का अगर हम मवाजना करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये जो साल है 2020 का 1920 के बाद ये ज़्यादा ख़तरनाक हुआ। उसकी वजह यह है कि 1920 में पूरी दुनिया की जो आबादी है वो तकरीबन आज की आबादी से 40 to 50% रही होगी। इसी तरीके से उस ज़माने में मीडिया हमारे हाथ में नहीं था। ये बच्चों के और हमारे हाथों में जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सारे जो मीडिया और जो कम्युनिकेशन का सिलसिला है वो उस ज़माने में नहीं था। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस लॉकडाउन और शटडाउन के अताप का शिकार रही। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की फाइनेंशियल डायनेमिक्स तब्दील होकर रह गई और आज इस साल का आखिरी दिन है और अब हमारे पास एक नई कहानी शुरू हो रही है कि जनाब एक कोरोना वायरस 19 वेरिएंट के नाम से एक नया कोरोना वायरस आया है, जो कि इस कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है और इससे ज़्यादा लोग जो है वो हलाक हो सकते हैं, मुज़र जो ज़्यादा तकलीफ में आ सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से अभी तक हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ठोस शवाहिद व ठोस खबरें हमारे पास नहीं आई है, लेकिन खबरें अब ये आना शुरू हो गई हैं कि जनाब बरतानिया में ये कोरोना वायरस वेरिएंट के नाम से ये एक कोरोना वायरस आया है और अब ये वायरल इन्फेक्शन देखिए क्या नए रंग खिलाता है। अभी हमारे पास जो कल की रिपोर्ट थी कि अमेरिका के शहर कोलोराडो में भी ये वायरस पाया गया है और अब खबर पाकिस्तान की भी आ रही है कि पाकिस्तान में बरतानिया से आने वाले एक मुसाफिर को कोरोना वायरस 19 पैंडेमिक के नाम से या वेरिएंट के नाम से ये एक नया वायरस इन्फेक्शियस जो है वो नमूदार हुआ है। बहरहाल हमारी दुआ है कि ये जो 2020 का साल गुजरा है और इसका आज आखिरी दिन है, ऐसा साल आइंदा कभी भी हमारी जिंदगियों में ना आए। 2021 कल से स्टार्ट हो जाएगा और हमारी दुआ यही है कि ये साल इस 2020 से बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरे और वो फाइनेंशियल क्रंच, वो फाइनेंशियल डायनेमिक्स जो लोगों की नेगेटिविटी की तरफ चली गई थी, वो अब पॉजिटिविटी की तरफ आए। बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद हमने इस पूरे साल में ये देखा कि अमेरिका और दुनिया की स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पर नहीं आई। फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हमने ये देखा कि अप्रैल और मार्च के जो महीने थे, आज से 8-9 महीने पहले मार्केटें डाउनग्रेड हो गई थी, डाउन साइड पर आ गई थी, 30 to 40% डाउनग्रेड हो गई थी। अमेरिका की स्टॉक मार्केटों के बारे में लोग ये कह रहे थे कि ये क्रैश हो जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगी और बिल्कुल वैसे ही डाउन हो जाएगी जिस तरीके से बैक इन 1987 में मंडे को एक ब्लैक मंडे आया था। तो बहरहाल वो तो ना आया, लेकिन मार्केटें दोबारा से रिकवर होना शुरू हो गई और अब रिकवरी की ये हालत है कि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की नेगेटिविटी के बावजूद आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया और खास तौर पे अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, रसल, तारीख की बुलंद तरीन सतहों को छूते और तोड़ते चले जा रहे हैं। आज भी मामला कुछ बरक्स नहीं। आज इस साल का आखिरी दिन है, इस क्वार्टर का आखिरी दिन है और आज हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें दोबारा बुलंद तरीन सतहों के करीब करीब खड़ी हुई हैं। अच्छा, इस स्टॉक मार्केट के बुलंद तरीन सतहों पर जाने की वजूहात मैं डेली बेसिस पर आपको बयान करता रहता हूं। उसकी वजह यही है कि ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए कि व्हाई द मार्केट इज गोइंग अप। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट, शरह सूद को 0% पे रखा हुआ है। बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिविटी की तरफ या माइनस या मनफी दर्जात में अपना शरह सूद को रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसका पॉजिटिव इफेक्ट अमेरिका या पूरी दुनिया की जो बाउंसेस हैं, जो स्टॉक मार्केट है, उस पर पड़ता है। और यही वजह है कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें अपने
ग्रीन टेरिटरी में हायर नोट्स पे चलते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास और जो दूसरी खबरें आ रही हैं, उन खबरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछले एक हफ्ते से सबसे ज्यादा जो खबर आ रही है वो है दैट इज क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, एंड दैट इज नोन एज द क्रिप्टो करेंसी, और उसको हम कहते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन और दूसरी बहुत सारी करेंसीज हैं, ईथरम है, ईथरल है, मोनेरा है, XYZ, अभी पाई करेंसी आने वाली है, वो लॉन्च हो रही है। तो बहरहाल अब दुनिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो एक फाइनेंशियल डायनेमिक्स है और जो पुराना बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम होता था, ये एक स्टेक पे लगा हुआ है। पूरी दुनिया में जो खबर बिटकॉइन के हवाले से है, मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि जो एडवर्ड स्नोडेन, दुनिया का द मोस्ट वांटेड मैन है, अमेरिकन CIA, एक्स CIA एम्प्लॉय, उसने ये बात कही थी कि जनाब मुझे जितनी भी पेमेंट मिलती थी, जो मैं सीक्रेसी लीक करता था, उसकी पेमेंट मुझे बिटकॉइन के थ्रू मिलती थी। तो इन बातों से, और इसके अलावा जो दूसरी बातें आ रही हैं कि जनाब अमेजॉन है या एलन मस्क साहब ने अपने टेस्ला के हवाले से ये बयान दिया कि अब वो तमाम पेमेंट्स बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो बिटकॉइन की जो तेजी है, बिटकॉइन की कीमतों में जो तेज रफ्तारी दिखाई दे रही है, दुनिया के किसी स्टॉक में, दुनिया की किसी कमोडिटी में, दुनिया की किसी करेंसी में इतनी ज्यादा तेजी से जो इंक्रीजिंग रेट जो हम देख रहे हैं बिटकॉइन का, वो कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता। आज हम ये देख रहे हैं कि तारीख रोजाना नई तारीख रकम कर रही है। आज 29,286 का मार्केट ने हाई कर दिया है। द लास्ट डे ऑफ द ईयर, द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, हम ये देख रहे हैं कि ये बिटकॉइन समझ से बालातर है। ना इसका कोई सेंट्रल बैंक है, ना इसका कोई दूसरा बैंक है, ना इसका कोई प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ एक कंप्यूटराइज मेथड के जरिए, जो कि आपके कंप्यूटेशनल पजल को हल कर रहा है, हमारे और आपके मोबाइल के जरिए, हमारे और आपके लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए, और आपके बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं, और इसी तरीके से इसकी पेमेंट भी हो रही है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कह रही हैं कि जनाब वो अब बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट डेली बेसिस पे $2,000-3,000 बढ़ती चली जा रही है। तो बहरहाल इसको हम देखें, और अभी भी मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं, अगर कहीं कोई बिटकॉइन का काम कर रहा है तो इसको परचेज करें विद सर्टेन स्टॉप लगा के, इसको परचेजिंग करें। माइट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर ये आपको $50,000, $100,000 तक मार्केट चली जाए। उसकी वजह यही है कि पूरी दुनिया की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो अराउंड 50% है आज के करंट मार्केट के हिसाब से। तो हम ये देख रहे हैं, एक व्हाइट इकोनॉमी है, दूसरी तरफ ब्लैक इकोनॉमी है, और ब्लैक इकोनॉमी सेम टाइम हम ये देखते हैं कि वो व्हाइट इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी है। और इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अगर ब्लैक इकोनॉमी व्हाइट इकोनॉमी से ज्यादा है तो ये बिटकॉइन की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। बहरहाल इसको आप वॉच में रखें कि व्हाट इज हैपनिंग विद बिटकॉइन। अच्छा, इसके साथ जो अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में जो तेजी का रुझान है, जो तेजी की बातें हैं, एक तो बात मैंने आपसे बताई कि पूरी दुनिया में जो शरह सूद है वो 0% पे चल रहा है, और इसके साथ जो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक तेजी का रुझान पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केटों में है। और उसकी वजह यही है कि जब शरह सूद 0% पे होता है तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो रिलीफ उनको मिलता है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। प्लस हमारे पास कुछ अच्छी खबरें ये आ रही हैं, आज आखिरी दिन है, आज इस साल का, इस क्वार्टर का आखिरी दिन है, और बल्कि वीकेंड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कल पूरी दुनिया की मार्केटें बंद रहेंगी, यकुम यानी 1 जनवरी 2021 की वजह से। जैसे नॉर्मली हम हर साल देखते हैं कि क्रिसमस हॉलीडे और जो न्यू ईयर हॉलीडे होता है उसमें मार्केटें बंद रहती हैं। तो आज हम वीकेंड भी कह सकते हैं, क्वार्टर एंड भी कह सकते हैं, डेली क्लोजिंग भी कह सकते हैं, ईयरली क्लोजिंग भी हम कह सकते हैं। तो इस बेसिस पे आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम टेक्निकल ग्राउंड पे चेक करेंगे कि मार्केट किन लेवल्स पे आज क्लोज होती हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, करेंसी हो, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कमोडिटी, सारी चीजों को आप देखें। अच्छा, और अच्छी खबरें जो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि जनाब पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केटों में तेजी आ रही है, उस तेजी की आज एक और वजह सुन लीजिए। आज तेजी की वजह यह है कि जैसे ही हमें आज पता है कि जो ट्रेड डील हुई बरतानिया की और यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन दूसरे ममालिक की तरफ भी बहुत ज्यादा देख रहा है, और उसमें सरे फहरिस्त है चाइना। आज यूरोपियन यूनियन और चाइना की दरमियान तिजारती मुलाकात का सिलसिला इस हफ्ते या आज कल में शुरू होने वाला है। ये एक पॉजिटिव खबर है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही आज हम ये देख रहे हैं कि जनाब ब्रेग्जिट आज हो जाएगा फाइनली,
अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करके कुफ्र टूटे वाली बात है कि जनाब ब्रेग्जिट आज फाइनली बरतानिया आफ्टर 46 ईयर्स ऑफ मैरिज के बाद इसको डिवोर्स हो जाएगी। बैक इन 1970s अर्ली 1973-72 में हमने ये देखा था कि जनाब बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के जो 29 कंट्रीज थे वो अपनी तिजारती पॉलिसीज को बेहतर करने के हवाले से उन्होंने एक यूनियन बनाया था, दैट वाज नोन एज द यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन। आज यूरोपियन यूनियन में से बरतानिया फाइनली आउट हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। पिछले साल ये हो चुका था, लेकिन आज तिजारती बुनियादों पर भी एक नई डील के साथ ये वापस आएगा, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का अब हिस्सा नहीं रहेगा। तो इस बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक लहर आई है, नई तिजारती पॉलिसीज मुरतब हो रही हैं, जिन बेसिस पे स्टॉक्स मार्केट में पॉजिटिविटी का रुझान बरकरार है। अच्छा, इन्हीं अच्छी खबरों के साथ साथ हमें ये मालूम है कि जब अच्छी खबरें होती हैं तो उसमें गोल्ड की कीमतों में इजाफा होता है। लोगों के पास जो एक फंड अवेलेबिलिटी का सिलसिला है वो जब मौजूद होता है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि जब तक पूरी दुनिया की जो शरह सूद में इजाफा नहीं होगा, सोने की कीमतें नीचे की तरफ नहीं आएंगी। आप जब भी सोना नीचे डाउन साइड पर आए, उसको बाय ऑन डिप वाला सिलसिले को बरकरार रखें। और आज भी यही सूरत हाल है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड को बाय करें। आज गोल्ड ने स्पॉट में 1900 का और अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 1904 का हाई कर दिया है, और मार्केट में मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और गोल्ड की मार्केटें, सिल्वर की मार्केटें, ऑयल की मार्केटें सब ऊपर की तरफ रहेंगी। अच्छा, इसके साथ ही कल जो गोल्ड की कीमतें ऊपर जाने की दूसरी वजह वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुछ पावर्स रिड्यूस कर दी गई हैं। उनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त पावर थी सदर के पास कि वो डिफेंस बजट के हवाले से या डिफेंस के मामलात में वो वोट कर सकता था। वेटो पावर उसके पास थी। उस वेटो पावर को डिक्लाइन कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के जाते जाते उनके ऊपर एक और मजीद झटका लगा है। पहले ही उनको 3 नवंबर के इंतखाबात में झटका लगा और वो इंतखाबात हार गए। अब बहरहाल हारने की बहुत सारी वजूहत आ रही हैं। वो कहते हैं कि जनाब जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में मेरे साथ धांधली हुई और मुझे क्यों निकाला वाला राग अलाप रहे हैं ट्रंप साहब। बहरहाल ये उनके लिए एक नेगेटिव था और उनकी पावर को ख़त्म करना एक नेगेटिव था। अब वो डिफेंस बजट के हवाले से विटो पावर नहीं रखते इस टसल में। अच्छा, इस टसल में कि जनाब ट्रंप साहब चूंकि रिपब्लिकन पार्टी के हेड भी हैं, रिपब्लिकन पार्टी के अपने अंदर के लोगों ने उनके खिलाफ रिवोल्ट किया है, बगावत कह लीजिए, और इस बेसिस पे वो काफ़ी नाला है, परेशान है और दुखी दिखाई देते हैं। बहरहाल ये एक नेगेटिव खबर थी और इस नेगेटिव खबर का इम्पैक्ट जो हमारे सामने आ रहा है वो ये आया है कि जनाब गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं। एंड प्लस गोल्ड की कीमतें, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में शरह सूद 0% पे है, गोल्ड की कीमतें अभी भी ऊपर की तरफ जाएंगी। पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि बैंक ऑफ अमेरिका है, HSBC है एंड गोल्डमैन सैक्स, जो बड़े बड़े दुनिया के बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने ये कहा हुआ है, उनके तज्जियाती मुतालियाती रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है कि सोने की कीमतों में मजीद तेजी रहेगी। अगर आज $1900 पे गोल्ड की कीमत चल रही है पर आउंस के हिसाब से, तो ये 2100 2500 तक मार्केट जा सकती है। इन सम केसेस लोग ये कहते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं वो $3000 पर आउंस की भी खबरें दे रहे हैं। तो बहरहाल सोने की कीमतें हमने हमेशा से ये देखी है, उसमें तेजी रहती है। और उसकी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो एक कल्चरल वैल्यूज हैं सोने के हवाले से, कि जनाब चाहे ईद हो, शादी ब्याह हो, या होली का त्यौहार हो, या दिवाली हो, उसके अंदर लोग सोना खरीदते हैं। इवन कि हमने ये देखा है अगले महीने से चाइना में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, लूनर ईयर हॉलीडेज आएंगे, चाइना में भी सोने की मांग में इजाफा रहता है। चाइना में लोग एक दूसरे को जो तोहफे तहाइफ देते हैं वो गोल्ड के होते हैं। तो इस वजह से भी हम ये देखते हैं कि गोल्ड की कीमतों में मजीद इजाफा मुमकिन है। तो गोल्ड को आप जब भी काम करें, जब भी इस फाइनेंशियल हाईली रिस्क की मार्केट में एंट्री लें, तो आप इसको बाय से चांस लें। अभी इसके सेल करने के चांस नहीं है, मध्यम है। कोई सर्टेन स्टॉप लगा के आप अगर मार्केट $30-40 गिर भी जाती है तो आप सेल नहीं करें, बल्कि बाय करके काम करें। तो बहरहाल ये मेरी सजेशन है। ये गलत भी हो सकती है, इसमें कोई गारंटी तो है नहीं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल टेक्निकलिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स, गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ रहेंगी। अच्छा, इसके साथ ही जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, मेरे ख्याल में यही थी।
पाकिस्तानी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज साल का आखिरी दिन है। इमरान खान साहब ये बयान दे चुके थे कि जनाब 31 दिसंबर 2020 तक कहीं किसी से नहीं पूछा जाएगा कि वो पैसा कहाँ से लाए, क्या उनके पास ब्लैक मनी थी या वाइट मनी थी। वो हाउसिंग सेक्टर में लगाने के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा अहकाम जारी किए थे और इसी वजह से हमारे पास आज आखिरी दिन है। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी करेंसी कदरे बेहतर है। आज 159 के करीब पाकिस्तानी डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर आया है और ये उसकी वजह यही दिखाई दे रही है कि लोगों के पास जो डॉलर्स पड़े हुए थे या जो ब्लैक मनी थी उन्होंने जल्द अज जल्द मार्केट में कैश करवाया है ताकि उनकी आइंदा दिनों में कोई इंक्वायरी ना हो। बहरहाल ओवरऑल हम सिनेरियो पॉजिटिव देख रहे हैं, हालात साजगार हैं और सन 2021 की आमद है। आप तमाम लोगों को आने वाला नया साल मुबारक हो। हमारी ये दुआ है कि ये जो नया साल हमारा आए ये इस 2020 के कोरोना वायरस पेंडेमिक की तरह ना हो, बल्कि इसमें खुशहाली हो, खुशियाँ हो, एक लोग घूमें फिरें आएँ जाएँ। जिस तरीके से जो प्री कोरोना वायरस का जो दौर था वैसे ही दोबारा दौर आ जाए। बच्चे स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, पढ़ें, एक्टिविटीज़ करें, ना खेल कूद की जो एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएं। या अल्लाह, हमारी ये दुआ है कि सन 2021 हम सब के लिए खुशहाली का साल लाए और इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के अजाब से हम लोग निजात पा सकें। इंशाल्लाह कल छुट्टी रहेगी, कल मार्केट बंद है, कल है जुमा, हफ्ता इतवार, 3 दिन आपसे राब्ता मुनक़ता रहेगा। अगर इस दौरान इस में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई आर्टिकल रहा तो इंशाल्लाह इतवार की रात में आपसे मुलाकात हो सकती है, अदरवाइज़ मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। रशिया, सिंगापुर, एशियन मार्केट बहुत सारी बंद हैं क्योंकि आज है न्यू ईयर ईव जिसको हम कहते हैं। इस वजह से मार्केटों में थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम दिखाई दे रहा है और अब वॉल्यूम, अगर हम भरपूर वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो हमारे पास मंडे ट्यूसडे से मार्केट में भरपूर वॉल्यूम दिखाई देगा। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि आज मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम कम है बिकॉज के बहुत सारी मार्केटें आज दुनिया में बंद पड़ी हुई हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये कि आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो रेगुलर है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 3 बजे ही मार्केट बंद होगी और इसके बाद ओपन होगा मंडे अर्ली मॉर्निंग। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। आपसे जाते हुए इजाज़त और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस YouTube चैनल को, जो कि बड़े सहल अंदाज में उर्दू में बयान किया जाता है और आपको सीधा जो बातें हैं वो बता दी जाती हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और किन खबरों के बेसिस पे पूरी दुनिया की मार्केटें मूव करती हैं। इजाज़त चाहूँगा। इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। खुदा हाफिज़।